नमस्कार, मैं हूं कविता पांडे और आज कविता के कटघरे में मैंने साक्षात सूरज को ही उतार दिया, जिसकी शक्ति को संभालना कोई आसान नहीं है। पर मैं भी एक हनुमान भक्त हूं, जिसके कारण ये कंट्रोल में है। देवरिया में आए हैं और आज मंच पर एक साथ बैठे हैं, कविता के कटघरे में आए हैं। तो सूरज जी, मुझे ये कहना है, आप बहुत बड़े बड़े मंचों को संभाला, यहाँ तक आप बड़े बड़े कवियों के साथ अपने मंच संचालन किया है और मंच के जादूगर आप कहलाते हैं। इतनी बड़े कवि होने के बाद कभी सोचा था कि कविता के कटघरे में आएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये परम सौभाग्य मिलेगा मुझे कि कविता जी के द्वारा कविता के कटघरे में आने का मौका मिलेगा जी। नंदन कार्यक्रम में मुझे पहली बार मंच संचालन का सौभाग्य पूछना है आपका कि आपने ये कविता क्षेत्र को कब से चुना? कविता का जो क्षेत्र है, जब क्लास 5-6 में यहाँ सलेमपुर में पढ़ता था मैं, तब से थोड़ा बहुत 15 अगस्त को माइक से कुछ बोलने का मौका मिल जाता था, या एनुअल फंक्शन में स्कूल में बोलने का मौका मिल जाता था। तब कुछ चीजें इधर लेकर के पढ़ा और 26 जनवरी पे प्रोत्साहन मिलता गया। पारस में पढ़ाई के लिए गया तो वहाँ पे बीएचयू में पहली बार जब मैं गया, सेमेस्टर में ही स्पंदन वहाँ पे कार्यक्रम होता है एनुअल फंक्शन का। तो उस स्पंदन कार्यक्रम में मुझे पहली बार मंच संचालन का सौभाग्य, और उसमें एक दिन कवि सम्मेलन भी था। तो कवि सम्मेलन था, तो जो थोड़ी बहुत कविताएं मैंने स्वरचित लिखी हुई थी, मैंने वहां पढ़ी और वहां पे बहुत उस पर लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। फिर धीरे धीरे जब मैं दिल्ली में गया आगे की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे कई गोष्ठियों में जाना हुआ, फिर कई मंचों पे जाना हुआ। वहां से धीरे धीरे कविताओं को अपने 100% में 90% ऐसा सुनने को मिलता है कि गाना बजाना से काम चलेगा, ऐसा सुना है हम लोगों ने। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जो भी पेरेंट्स हैं कि आप अपने बच्चों को उनकी जो हॉबी है उस पर ज़रूर फोकस करें। आप तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने हॉबी के दम पे पूरी दुनिया को जीता है, लोगों के दिलों पे राज किया है। तो जो भी अगर कोई बच्चा है वो कविता में जाना चाह रहा है, वो संगीत में जाना चाह रहा है, वो किसी खेल में जाना चाह रहा है, तो उसको ज़रूर प्रोत्साहित करें। क्योंकि नौकरी से ज़्यादा आज अगर उसके पास आर्ट है, कला है, तो वो चीज़ें उससे ज़्यादा बेनिफिशियल उसको दे रही हैं। हाँ, ये एक जो मेंटेलिटी बन गई है लोगों में कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, या कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, ताने सुनने को मिलेंगे, पढ़ाई कर रहा है तब से क्या हुआ। तो मैं ये लोगों से कहना भी चाहूँगा कि पढ़ाई तो करें जिनको पढ़ाई में रुचि है, लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची उसको अपनी हॉबी से प्यार है, अपनी कविता से, अपने संगीत से, अपने खेल से, तो पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो ज़रूर उनके हॉबी पे फोकस करें, ताकि वो आगे चल करके अगर प्रभु ने चाहा है तो उनको ज़रूर उनकी मंजिल मिलेगी, आगे जाएंगे और पूरी देश विदेश में लोगों के दिलों पे वो राज करेंगे। तो ऐसा मुझे मेरी माताजी का बहुत सहयोग मिला इस फील्ड में। और मुझे भी सुनने को मिला कि जब मैं बाहर गया, दिल्ली गया, बीएचयू से पढ़ने के बाद मास कम्युनिकेशन के लिए मैं दिल्ली गया, तो वहाँ पे सुनने को मिला जब कविताएं वगैरह एक दो मंचों पे मैंने प्रारंभिक समय में कवि सम्मेलनों के मंच पे गया, तो ताने सुनने को मिले कि दिल्ली गइल बने कवि बने। हाँ, कवि बनी है तो कवि बनने से घर द्वार चली का। सही बात है। फिर जब माँ शारदे ने जो भी चीज़ें लिखने पढ़ने को दी और जब भी वीडियोज़ वायरल हुई, लोगों तक पहुँची, तो वही लोग आज के समय में जब तमाम बड़े मंचों पे जाना होता है तो तमाम लोग आते हैं, और अपने रिश्तेदारों से लेकर के दूर के लोग भी ऐसे हैं जो आते हैं और पास मांगते हैं। तो एक माँ शारदे का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मन ही मन में कि उन्होंने इस लायक चुना कि मैं कुछ चीज़ें करने लायक हो गया कवि सम्मेलनों के मंच पे, या जो भी कॉमेडी या जो भी चीज़ें हैं उसके मंच पे। जो भी पेरेंट्स हैं कि आप अपने बच्चों को उनकी जो हॉबी है उस पर ज़रूर फोकस करें। आप तमाम घर वाले विरोध नहीं किया, बेटा इससे तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लड़की कविता लिखता है, उसकी हॉबी है पोएट्री, शायरी लिखना और अपनी कविताएं लिखना। तो जो पेरेंट्स होते हैं, या पेरेंट्स छोड़िए तो रिश्तेदार जो हैं, अगर वो उस फील्ड में काम करता है तो उसको ताने जरूर मिल जाएंगे कि कविता करने से इसका घर चलेगा, है ना। अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची, लड़का लड़की कोई म्यूजिक से रिलेटेड है ना, उसको संगीत में रुचि है, उसको गाना पसंद है, उसको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है, तो अगर उस फील्ड में हो जाता है तो उसके घर वाले या पेरेंट्स सुनने को कई बार मिलता है, अधिकतर मिलता है। मुझे लगता है कि
100% में 90% ऐसा सुनने को मिलता है कि गाना बजाना से काम चलेगा, ऐसा सुना है हम हाँ लोगों हाँ ने। बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा जो भी पेरेंट्स हैं कि आप अपने बच्चों को उनकी जो हॉबी है उस पे जरूर फोकस करें। आप तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने हॉबी के दम पे पूरी दुनिया को जीता है, लोगों के दिलों पे राज किया है। तो जो भी अगर कोई बच्चा है वो कविता में जाना चाह रहा है, वो संगीत में जाना चाह रहा है, वो किसी खेल में जाना चाह रहा है, तो उसको जरूर प्रोत्साहित करें, क्योंकि नौकरी से ज्यादा आज अगर उसके पास आर्ट है, कला है, तो वो चीजें उससे ज्यादा बेनिफिशियल उसको दे रही हैं। हाँ, ये एक जो मेंटेलिटी बन गई है लोगों में कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, या कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, ताने सुनने को मिलेंगे, पढ़ाई कर रहा है तब से क्या हुआ। तो मैं ये लोगों से कहना भी चाहूंगा कि पढ़ाई तो करें जिनको पढ़ाई में रुचि है, लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची उसको अपनी हॉबी से प्यार है, अपनी कविता से, अपनी संगीत से, अपने खेल से, तो पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके निवेदन है सही कि वो जरूर उनके हॉबी पे फोकस करें, ताकि वो आगे चल करके अगर प्रभु ने चाहा है तो उनको जरूर उनकी मंजिल मिलेगी, आगे जाएंगे और पूरी देश विदेश में लोगों के दिलों पे वो राज करेंगे। अभी आपने कहा कि मीडिया के थ्रू मैं मेरे बहुत से रील वायरल हुए, हम्म, तो आप अच्छी बात बता रहे हैं, हम्म। तो इसका क्या रोल है आपके जीवन में मीडिया का? देखिए, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल, जब आपने देखा होगा कुछ साल पहले जब जियो का हाँ, सिम आया था। नेटवर्क पूरा फ्री हुआ था, हाँ हाँ तो जाहिर सी बात है जो पुराने कवि भी हैं, जो नए कवि भी हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, जो सिंगर्स हैं, सबको एक्सप्लोर मिला। हाँ 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 सब लोग बहुत तेजी से वायरल हुए जिनके अंदर प्रतिभा थी। तो मैंने भी अपना प्रयास किया, कोविड के समय से मैंने अपने वीडियोज वगैरह बनाने चालू किए, और उसके बाद अब 5-7 महीने, साल भर से ज्यादा मैंने इस फील्ड पे काम किया, और आगे भी काम और भी तरीके से, अच्छे तरीके से करने की इच्छा है और करने की कोशिश है। तो लोगों के बीच में वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और तमाम सोशल साइट्स जो भी हैं उन पे अपनी वीडियो डालते गए, वायरल होती गई, तो फिर लोगों का प्यार मिला और तमाम कार्यक्रम और सारी चीजें मिलती। क्या आपको अच्छा लगता है होगा जब आपके साथ लोग कह रहे थे, जैसे अभी मैं स्टेज पे के साथ आपके साथ सेल्फी लेनी है, आपके साथ सेल्फी लेनी है, हाँ, तो एक फीलिंग तो आती होगी अच्छी नहीं वाली। बिल्कुल, वो फीलिंग सबके आवे की चाहिए। काहे कि दिल्ली से तो यारी है, दिल्ली में मैं रहता भी हूँ, दिल्ली, बनारस या हम्म। लखनऊ में। दिल्ली से तो यारी है, काशी सबसे प्यारी है, देवरिया की बात न पूछो, जन्मभूमि ये हमारी है। हाँ हाँ तो तनी भोजपुरियों में बोलल चाहम कि जब कोनो मंच पे जाए के होला तो जब कवि सम्मेलन के बाद लोग फोटो खिंचावा वाला लोग या बोले ला लोग सर आपका सिग्नेचर चाहिए, तो बहुत खुशी होती है, और ये खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं खुद पे भी काम करता हूँ, उस चीज को लेकर के आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। कविता जी ऐसे तमाम मेरे दोस्त भी रहे और अब नहीं है दोस्त हमारे, क्योंकि कुछ चीजों की वजह से नहीं रहे, कि मैंने ये चीज देखा कि अगर 2-4 मंचों पे वो गए या कहीं भी किसी स्टेज पे गए, वो किसी भी फील्ड पे, तो 1-2 मंच करने के बाद उनके अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो वो चीज आपको, मुझे लगता है कि हर दिन अपने आप से कहना चाहिए कि वो घमंड कभी ना आए, और उस समय तो जरूर कहना चाहिए जब आप के बीच, आप जैसे आपने अभी कहा कि काव्य पाठ कर रहा था, कार्यक्रम था, तमाम लोग आके सेल्फी फोटो ले रहे थे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि, और अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए, कि क्योंकि जो लोग आकर के सेल्फी ले रहे हैं, इनकी तालियां, इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, और यही जो बड़े लोग हैं, जो लोग कार्यक्रम कराते हैं, ये बुलाते हैं, तभी हम और लोगों के बीच में जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं, अपनी जो पेमेंट होती है वो लेते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही, तो मुझे लगता है कि जनता का प्यार है, और जनता के लिए जिन्होंने आपको मंच पर बैठाया है, आपका सम्मान कर रहे हैं, उनको कभी लेकर के उनके लिए घमंड नहीं अंदर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया, आपसे मिला, आपके साथ फोटो लिया और उसको साइड कई लोग कर देते हैं, है ना? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और मैं खुद से भी अपने आप डेली कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर भी कोई इस तरह की घमंड ना आए, ताकि देखिए जो मन में है बात, वो मैं खुल के आपके इस कविता के कटघरे का जो शो आप लगातार चला रही, इसमें खुल के मैं बात बता रहा हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे देवरिया से आप बनारस गए, हाँ, बनारस से आप दिल्ली गए, हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी देवरिया खराब है, लेकिन आपने भी तो महसूस किया होगा कि कुछ यहाँ कमियां हैं। अगर मैं
पोस्ट पे पहुंच जाऊं या मैं उस एक लेवल तक में पहुंच जाऊं, तो मैं कुछ देवरिया के बच्चों के लिए काम करूंगा। देखिए, क्या सोचे हैं? जो भी -1 से लेकर के 0 तक का, जो माइनस से लेके 0 तक का सफर अभी मैंने किया है या करने की कोशिश में हूँ, तो उसमें यह है कि जैसे मैं जब दिल्ली गया या बनारस गया, तो कविता जी मैं आपको बताऊं, मंच नहीं मिलते थे। ईमानदारी से ये बात है, मंच नहीं मिलते थे। तो मैं ये देखता था कि बहुत सोर्स लगाने के बाद, किसी से कहने के बाद, देखिए जो मन में है बात, वो मैं खुल के आपके इस कविता के कटघरे का जो शो आप लगातार चला रही है, इसमें खुल के मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तमाम लोग आते हैं और मुझसे भी पूछते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जब दिल्ली और बनारस गया तो जल्दी मंच नहीं मिलते थे। कहीं ओपन माइक वगैरह में जाना हुआ या गोष्ठी में गया तो वहां पे जाकर के कविताएं सुनाई, फिर वो वीडियो आए, वीडियो डाला, नहीं चला, 100 व्यूज आए, 50 आए, 10 व्यूज आकर के रुक गए, तो मन को ठेस तो पहुंचती थी कि यार इतना मेहनत करके गया हूँ और 100 व्यूज आ गया, रुक गया, वायरल नहीं हुआ और लोग के वायरल हो रहे हैं। तो धैर्य जीवन में रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बोला कि आपको मन हुआ, तो देखिए जो मैं अपनी संस्था है साहित्य कला एवं सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी, एक ये है, और एक अपनी सोशल मीडिया की कंपनी है साहित्य डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो साहित्य सोसाइटी जो है, उसके माध्यम से, जो सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है, उसके माध्यम से मैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ओपन माइक करते रहते हैं। और यहाँ भी देवरिया में भी हमारा 2-3 ओपन माइक हुआ। आज एक भव्य रूप से हम लोगों ने किया, जैसा कि आप भी आपने देखा। तो इसमें ये था कि जो भी अपने लोग हैं उनको, अगर चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस के लोग प्यार करते हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि 1 लाख व्यू जाओ खातिर जितना इंतजार करे पड़ा, अगर अपनी क्षेत्र के केहू लोग के, चाहे जहां भी रहल जाला, वहां के लोगन में अगर प्रतिभा बा और ओके बस उठा के उनकर वीडियो अपनी पेज पे डाल दे बा, तो ऐसे हमार कुछ ना बिगड़ी, है ना। और अगले को भी एक्सप्लोर मिलेगा, उनको भी लोग देखेंगे, प्यार करेंगे। तो मेरी इच्छा यही है कि, और जो भी अपने चैनल्स हैं जो भी चलते रहते हैं, तो ये भी है कि इच्छा कि जो भी वीडियो शूट होते हैं, जो लोग अच्छा पढ़े उनको उस पे डालें वीडियो, और सबकी डालते हैं, सबके वीडियो जाते हैं। ये कोशिश हमने की है और आगे भी इसको और भव्य रूप से करेंगे कि जो भी प्रतिभाएं हैं वो मंचों पे आए, मंच हर शहर में पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी मेन शहर में जा रहे हैं, दिल्ली में, गोरखपुर में, देवरिया में, लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में, ऐसे शहरों में जा रहे हैं, और भी आगे बड़े शहरों में जाने की इच्छा है। हाँ, मुंबई भी जाएंगे जल्दी। अरे वाह। हाँ, नहीं देखिए, जो भी आपके विद्यालय के बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ाती हैं, आप सबसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अपने स्कूल के समय जो चीजें आप कर रहे हैं वो पूरे मन से करिए, क्योंकि जब आपका स्कूल छूटेगा, आप जब कॉलेज में जाएंगे या कल को नौकरी के लिए तैयारियां करेंगे, तो आपके स्कूल के दिन बहुत याद आएंगे। तो पहले तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करिए, जो आपकी हॉबी है उस पर काम करते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अपनी प्रतिभा सोशल मीडिया पे डालिए, इंटरनेट का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, है ना। उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसका उपभोग भी करेंगे, आप बहुत सारी चीजें उपयोग करके उसको अच्छे तरीके से लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा लाएंगे आप। और अगर दुरुपयोग होगा तो वो नकारात्मक, जाहिर सी बात है, नकारात्मकता की ओर जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी हॉबी, अगर आपकी हॉबी है तो उस पर काम करें, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा करके पढ़ाई करें। और आप सब जो भी बच्चे हैं, कविता जी जैसी आपको अध्यापक मिली हुई हैं, तो कुछ लाभ उठाएं उनकी बताए गए बातों से, उनके मार्गदर्शन में आप लोग आगे बढ़ें। एक्चुअली में आजकल के बच्चों को लिखने की शैली खत्म हो रही है। वो हर चीज, अरे मैडम फोटो खींच, बोर्ड पे लिखेंगे तो मैडम बस फोटो खींच लेंगे, बाद में लिखा जाएगा। लिखने की चाहत खत्म हो चुकी है। इसीलिए कविता साहित्य को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अपने मन की बात कह देंगे बच्चे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कह तो किसी से नहीं पाएंगे, लिख तो सकते हैं, पर वो लिखने की परंपरा खत्म होने के नाते बच्चों में डिप्रेशन की भावना आ रही है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी चीज, हम कविताएं भी लिखते हैं, तो कविताएं ये नहीं कि हमने सोचा और उसको लिखा। अगर कोई भी चीज मुझे देश पे, भारत पे कोई कविता लिखनी है, तो भारत माता पे हमें कोई कविता लिखनी है, तो भारत माता के बारे में हमने सारी चीजें राइट की हैं। लिखा तो लिखने से याद हुआ मुझे, है ना। और उसको, जाहिर सी बात है, उसको बोल करके लिख रहे हैं या करके, तो प्रोनाउंसिएशन अपना अच्छा हो रहा है। और अगर कोई केवल फोटो खींच कर रखेंगे अपने पास, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें आपको देर तक याद रहेंगी, या आप भी उसको कल या परसों पढ़ेंगे दोबारा, है ना। वो एज ए स्क्रीनशॉट, एज ए फोटो ही आपके फोन में सेव रहेगा और कल को उड़ जाएगा।
कि भरोसेमंद लड़का मैं, कहीं गुमनाम सी लड़की, बनारस की सुबह सा मैं, अवध की शाम सी लड़की। अगर फिर भी न हो पाए यहाँ हम एक दूजे के, तो फिर किस काम का लड़का, भला किस काम की लड़की, तो फिर किस काम का लड़का, भला किस काम की लड़की। क्वेश्चन है आपसे कि कविता के कटघरे में क्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो ये कार्यक्रम है, ये सही रूप में है या गलत है? कुछ तो आप उसमें नहीं, मॉडिफाई देखिए करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है हुँ, कि देवरिया जो अपना शहर है, अपना मेरी जन्मभूमि है, ऐसे जगह पे जब हम बचपन में थे तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, नहीं कोई थी। इतना सोशल मीडिया का बोलबाला नहीं था। हुँ, और आप देवरिया जैसे छोटी-सी जगह से उठ करके और आप शहर के जो भी लोग हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबका आप पॉडकास्ट शूट कर रही हैं, आप वीडियो कर रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है अपना स्कूल भी देख रही हैं, परिवार भी देखना है और आपको ये काम भी करना है, तो जो चीज़ को अब तक नहीं हुई, उस चीज़ को आप आगे लेकर के जा रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आपको। धन्यवाद। आप ऐसे ही झंडा बुलंद किए रहिए देवरिया का। और नहीं, जैसे देवरिया एक छोटा शहर है, तो एक महिला का कोई काम करना ही लोगों को थोड़ा-सा अखर जाता है, ये हुँ, कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे इन्होंने हुँ, कर दिया? तो थोड़ा-सा मुझे भी सुनने को मिलता है, हुँ, जैसे आपको सुनने को हुँ, मिला हुँ, कि कविता से क्या हो जाएगा? तो हुँ, क्या ऐसे का हो जाए, हुँ। रिकॉर्डिंग कैलाश का नहीं हो तो जाए? मैंने त्योहार कहा कि जैसे मरने के बाद तेरे ही ज़रूरी है, हुँ, वैसे हमारे पढ़ाने के बाद भी जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। सही तो बात है। संतुष्टि के लिए मैं चलाती हूँ, ये हाँ, मेरा शौक है, मुझे चला लेने दो। आप देखिए हुँ, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, आप 4 लोग क्या कहेंगे, इसके डर से आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए कि लोग कहने दो, लोग क्या कह रहे हैं, हमें काम करना है। मुझे कविता करनी थी, 5 लोग बैठे रहते थे सामने, कविता करते थे। आज जब 5000 लोग सामने बैठे होते हैं, तब भी कविता पढ़ते हैं, हुँ, हुँ, मन से पढ़ते हैं और हर दिन अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप भी कीजिए, लोगों की तानों को सुनिए, हुँ, हुँ, सुनो सबकी, करो मन करो की, अपने है मन ना? के तो हाँ। आप सबका सुनिए। क्या किसी बहुत अच्छे दार्शनिक ने एक बात कही थी हुँ, कि अपने दिमाग को हमेशा कंप्यूटर की तरह रखिए। हाँ, हाँ, हाँ। कंप्यूटर में जब कोई वायरस आता है ना, तो कंप्यूटर काम करना स्लो कर देता हुँ, है। हुँ, हुँ, ठीक वैसे ही आपका दिमाग है। जब हुँ, लोगों की ताने, बातें, इधर-उधर चीज़ें आप सुनेंगी, तो आपके अंदर दिमाग स्लो करेगा, हाँ, हाँ, सोचेंगे आप। हुँ, उसको तुरंत डिलीट करिए, हाँ, एंटीवायरस डालिए। जैसे हाँ, कंप्यूटर में हाँ, आप हाँ, एंटीवायरस डाला, वायरस डिलीट हुआ, फिर कंप्यूटर तेज़ हुँ, काम करना चालू चालू कर दिया। हाँ, हाँ, ठीक वैसे ही आपका दिमाग है, आप अपने जो दिमाग में सारी चीज़ें लोगों की सुन कर के कोई भी इंसान हो हुँ, जाते हैं, हुँ, ह्यूमन नेचर है, तो उस चीज़ को आप तुरंत डिलीट मारिए, फिर अपने काम में लगिए, मस्त गाने सुनिए, हाँ, हाँ। हाँ, जब भी वो हो और अपने काम में लग जाइए, बढ़िया होगा सारा चीज़। है ना? चलिए वो काम मैं भी करता बिल्कुल, हूँ, जब बिल्कुल। भी डिप्रेशन हुँ, कि भरोसेमंद लड़का मैं, वाह! कहीं गुमनाम सी लड़की, वाह! बनारस की सुबह सा मैं, अवध की शाम सी वाह, लड़की। वाह! अगर फिर भी न हो पाए यहाँ हम एक दूजे के, हाँ, तो फिर किस काम का लड़का, भला किस काम की लड़की, हाँ, तो फिर किस काम का लड़का, भला किस काम की लड़की।